इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदमचंद राजप्रियल गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन तनिषा प्रीत पांड्या परिवार गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आज कौन सी तारीख है? गाथा कौन सी है? 29 है। ये क्रम आ गया है, अच्छा है, कल गैप हो जाएगा। लेकिन आज 29 श्लोक को हम पढ़ेंगे और 29 नंबर का श्लोक जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमें हमारी उस पुद्गल काया के संबंध में समझा रहे हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ जोड़ते हैं, जिसके लिए हमारा सारा संसार चल रहा है। विचार करके रखना, हम पुद्गल के शरीर में ही रस लेने का प्रयास कर रहे हैं। उस पुद्गल की काया यहाँ बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। ना मैं मृत्यु कुतो भेते, ना मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। बहुत सुंदर। ना मैं मृत्यु कुतो भेते, ना मैं व्याधि कुतो बता, ना हम बालो न वैद्यो हम, ना युवतानी पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ क्या कहना चाहते हैं समझ तो गए होगे आप, लेकिन फिर भी और थोड़ा सा विस्तार से समझ लो। आचार्य यहाँ कह रहे ना मैं मृत्यु कुतो भीतिर, जब मैं मरता ही नहीं हूं तो डरूं किसके लिए? विचार करना, जब मैं मरता ही नहीं हूं तो डरूं किसके लिए? ना मैं व्याधिर कुतो भी था, और मैं बीमार पड़ता नहीं हूं तो किसका रोना रो, किसका दुख मनाऊं? बीमार पड़ता नहीं हूं। ना हम बालो न वृद्धो हम, ना हम बालक के रूप में हुए हैं, ना हम वृद्ध के रूप में हुए हैं, ना एवतानी पुद्गले, और ना हम युवा हुए हैं। ये तो सब पुद्गल की पर्याय है और पुद्गल में ही रमती रहती है। हम लोग रोज सुबह भक्ति पढ़ते हैं, उस भक्ति में हम लोग वीतराग स्तोत्र पढ़ते हैं। कहीं आपको मिले तो जरूर पढ़ने का प्रयास करो, एक बार उसे सुनेंगे। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा 2 श्लोक को हम इस पूरे वीतराग स्तोत्र में समझेंगे। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता, न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ये चिदानंद कौन है? जो आत्मा है वो चिदानंद है। और वीतराग कौन है? जिन्होंने पा लिया है इस आत्मा को, वीतराग है। तो चित आनंद में जो रहता है वो चिदानंद है, और वो वीतरागता जिन्होंने इसको पा लिया है उसको मैं नमस्कार करता हूं। और जो शरीर है उसके ऊपर लक्षण है, आखिरी लाइन में आत्मा का और परमात्मा का लक्षण है, और उसके पहले जो शरीर में है वो मैं नहीं हूं, है ना। विचार करना। आचार्य कह रहे हैं न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषम, न योगम न भोगम न व्याधि न शोकम। हमारे अंदर योग नहीं, भोग नहीं, हम व्याधि में नहीं हैं, हम शोक में नहीं हैं। न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न हस्तो न पादो
न घृणाम न जिह्वा न चक्षुर न कर्णम न भक्तम न निद्रा न स्वामी न भृत्य न देवो न मर्त्या चिदानंद, बोलो, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। विचार करो, चिद आनंद है वो ही मैं हूं, और उन वीतरागता ने पा लिया है, उनको मेरा नमस्कार है। आगे, न जन्मम न मृतम न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कर्षम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। आगे कहते हैं, त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विद्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाच्छादिगातम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। देखो और आगे कह रहे हैं, यहां पर कहा ना, न बालो न वृद्धो न युवतानी पुद्गली, वही बात यहां पर कह रहे हैं, न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्ति न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद। ये आत्मा कह रही है, ये तुमने जो मान रखा है ना, मैं कृष्ण में काला हूं, मैं गोरा हूं, ये सब तुम जानो, मैं नहीं हूं ये सब कुछ। चिदानंद, मैं अपने आनंद में रहता हूं। चिदानंद नमो वीतरागम, न मेरा आदि है, न मेरा मध्य है, न मेरा अंत है, न आद्यम न मध्यम न अंतम न मान्य न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावा न शिष्यो गुरु न हीनाम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ना मेरे गुरु है, ना मेरा शिष्य है, ना मेरा द्रव है, न मैं क्षेत्र में हूं, न मैं काल में हूं, न मैं भाव में हूं। आप विचार करके रखना, इतना उत्कृष्ट कथन रोज पढ़ना चाहिए एक बार, और महसूस करना है कि ये मैं हूं, जो पढ़ने वाला है वो दूसरा है, जो मैं हूं वो नहीं है संसार में। आगे, इदम ज्ञान रूपम स्वयं तत्वेधि न पूर्णम न शून्यम न चेतन स्वरूपी न चान्यो न भिन्नम न परमार्थ में चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। जो चिदानंद है वो ही मेरी आत्मा है। ये शरीर का हमने आनंद बहुत बार लिया, लेकिन आज आत्मा का आनंद की बात यहाँ चल रही है। और नमो वीतरागम, जिन्होंने आत्मा का आनंद को पा लिया है, उनको मेरा नमस्कार। और आत्मा राम गुणाकरम गुण निधिम चैतन्य रत्नाकरम सर्वभूति गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वया सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं से मनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वंदे तम हरिवंश हर्ष हृदयम श्रीमान हृदयाद्वितीयम। आचार्य पूज्य स्वामी इस श्लोक में यही कह रहे हैं, न बंधो न मोक्षो न राग आदि न दोषम न कृष्णम न शुक्लम न जन्मम न मृतम, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, और पुद्गल की पर्याय में हम इतने खुश हो रहे हैं। हम गोरे हैं, हम काले हैं, हाँ काले हैं ना, तो क्या करते हैं, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम पाउडर लगा के, और कोई कोई तो गाना गाते हैं, हम काले हुए तो क्या हुए। आप विचार करके रखना, आप विचार करना, कोई ना कोई अपने माध्यम से कुछ ना कुछ कहना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, पिरवा बहन कौन सा जन्म दिवस मनाया तुमने? आप विचार करना, आज हमारी पिरवा बहन का जन्म दिवस है, कौन सा मनाया? माइक देना एक बार उनको जाकर। एक बात आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन, तो हमें इतना ही विचार करना है, हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है। उस जीवन को समझकर अपने जीवन को
जीवंत बनाना है। कौन सा जन्म दिवस मनाया? मेरा जन्म है तो आज बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जन्म किसका हुआ है? जन्म किसका? तुम्हारा नहीं हुआ, किसका हुआ है? आत्मा का, शरीर का हुआ। ये तत्व का ज्ञान का अजानकार ही बोल सकता है। बस, बहुत सुंदर, दे दीजिएगा। आप विचार करके रखना, तत्व ज्ञानी यही कहेगा मेरा जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका हुआ है? शरीर। और शरीर का जन्म हुआ है, हम उसकी खुशियां मना रहे हैं। आप विचार करके रखना, आत्मा अजर और अमर है, उसका जन्म और मरण होता ही नहीं है। लेकिन हम उस शरीर, उस पुद्गल के लिए कितना क्या नहीं करते हैं। आचार्य कह रहे हैं इस पुद्गल के लिए आप ज्यादा भयभीत मत होने का प्रयास करो, क्योंकि मृत्यु वाला व्यक्ति डरता है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर आत्मा का एहसास नहीं है, और जिसने एक बार उस आत्मा का हिसाब एहसास कर लिया ना। ख्याल कर, कपड़ा बदलते समय आपको दुख होता है क्या? हैं? कपड़े पुराने हो जाएं और नए नए कपड़े दिख रहे हैं, बदलते समय दुख होता है क्या? नहीं लगता। यार छोड़ो, उतारो जल्दी से। कहा ये फट गए कपड़े, पुराने हो गए हैं, इन्हें छोड़ो और नए कपड़े पहनने का प्रयास करो। इतने सुंदर कपड़े मिल रहे हैं, फटे पुराने कपड़ों में थगड़े लगाए जाओ तो क्या होगा? तो आप विचार करके रखना। अच्छा, घर मकान तुम्हारा टूट गया हो, बिल्कुल झरझर हो रहा हो, और कोई नई बिल्कुल बिल्डिंग 5 स्टार वाली दे रहा हो, तो उस घर को, टूटे फूटे घर को छोड़ने में दुख होता है क्या? नहीं होता है। आप विचार करके जाना, आप यहां से सफर करते कहीं जा रहे हो और कोई खटारा गाड़ी में बैठे हो और सामने लग्जरी खड़ी हो, तो खटारा गाड़ी छोड़ने में दुख होगा क्या? नहीं होगा ना, लग्जरी खड़ी है। आप विचार करके रखना, ऐसा ही समझो ये आखिरी समय में शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी इमारत, शरीर रूपी जो भी तुम्हारा जीवन कपड़े हैं, ये सब खटारा हो गए। इनको बदलते समय दुख क्यों हो रहा है? अरे जाना तो है ही है, हमें अच्छा मिलने वाला है, ये भाव रखने का प्रयास करो। वैसे तो आचार्य ने यहाँ पर वो भाव भी बना कर दिए। कपड़े बदलते समय जैसे दुख नहीं होता है, वैसे ही शरीर के विसर्जन में उस तत्व को दुख नहीं होता है जो आत्मज्ञानी होता है। आप विचार करके रखना, मृत्यु के समय हंसते हंसते मृत्यु किसको आती है? कभी आपने विचार किया? हमारे तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो रोते हुए नहीं लेते, हंसते हुए लेते। क्यों? और आप हंसते हुए जन्म लो ना तो डॉक्टर के बाबा ने कुछ अलग आत्मा आई है, तो ये जन्म लेते ही हंस रही है, क्योंकि आज के आदमी की धारणा भी गलत हो गई है और वो प्रक्रिया भी आपको गलत लगती है। लेकिन तीर्थंकर भगवान हंसते हुए जन्म लेते हैं तो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो हंसते हंसते जन्म लें तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करके रखना, मरण के समय मुस्कुराकर शरीर विसर्जित होता है, होने दो, शरीर जाता है जाने दो, लेकिन हमारी आत्मा तो हमारे पास शाश्वत है। एक बार एहसास करो, फीलिंग करो, मृत्यु खड़ी है सामने और तुम्हारे मन में नमोकार मंत्र चल रहा है। लोग कह रहे हैं अब जाने वाले हो, जाने दो, हमारा विमान आया हमें लेकर जा रहा है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब हम लोग छपक की समाधि कराते हैं, छपक की समाधि कराते हैं, कई बार ऐसे छपक मिलते हैं, इतने जागृत मिलते हैं, कहा जा रहा है कि अब पैर से नसें चलना बंद हो गई हैं। कोई नहीं, जाने दो। एक मैं अपने आचार्य भगवान के संग की घटना सुनाऊं। आचार्य भगवान के संग में एक ऊंट चराने वाला चरवाहा आ गया। उसने कहा मुझे महाराज समाधि मरण करना है। अब ऊंट चराने वाला चरवाहा वो समाधि मरण कैसे करेगा? लेकिन मेरे आचार्य डरते नहीं, ठीक है कराएंगे। उन्होंने कहा मुझे मुनि दीक्षा लेना है, कराएंगे। उस आदमी को, उस भव्य जीव को मुनि दीक्षा कराई और मुनि दीक्षा कराकर उसे चर्या नहीं कराई,
चर्या कराएं तो दोष लगेगा भाई चरवा को चर्या कराई। उन्होंने मुनि दीक्षा वस्त्र छुड़वा दिए, संस्कार कर दिए, और संस्कार के बाद सब चीजों का उसने त्याग कर दिया। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसके परिवार के लोगों को जब मालूम पड़ा तो परिवार के लोग आए, हमें अपने उनसे मिलना है। अच्छा सिंह के मिलो, जाओ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति इतना सावधान जागृत था, उसने कहा मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि इनसे मिलेंगे तो राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, और मेरी ये जर्जर काया देखेंगे ना तो इनको दुख होगा, इसलिए मुझे नहीं मिलना है। फिर भी वो माने नहीं, तो उसने अपने शरीर पर घास फूस डालकर फिर उसने थोड़ा चेहरा दिखाया। आचार्य ने पूछा पानी ले लो भाई, कम से कम परीक्षा की दृष्टि से। उसने कहा डाकनी है, डाकनी, इसको कितना भी खिलाया जाए लेकिन इसका पेट भरने वाला नहीं है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं देखना, ये डाकनी है, इसको नहीं खिलाना है। ऐसी समाधि की। सामने विमान दिख रहा है, डरा नहीं। जिसको अंदर का ज्ञान होगा ना, वो कभी नहीं कहेगा आखिरी समय में मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। ऐसे ऐसे ज्ञानी भी हमने देखे हैं, जीवन भर ज्ञान ध्यान किया, जीवन भर तपस्या करी, जीवन भर संयम का पालन किया, लेकिन आखिरी समय जैसे ही आया डॉक्टर ने बोल दिया कि फलाना फलाना होगा। कोरोना में कितने ज्ञानी चले गए, कितने पंडित चले गए, कितने विद्वान चले गए, ब्रह्मचारी चले गए, साधु भी चले गए होंगे 1-2। विचार करना, कोरोना में सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, समाधि नहीं कर पाए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने समाधि भी कर ली। मृत्यु से कभी घबराना नहीं, इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना, मृत्यु तो आएगी और जाएगी, लेकिन मृत्यु से घबराना नहीं। मृत्यु मेरी होती नहीं है, सम्यक दृष्टि सप्त भय से रहित होता है। इलोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, वेदना भय नहीं, आरक्षा भय नहीं, अगुप्ती भय नहीं, आकस्मिक भय नहीं। ख्याल करना, जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मैं डरूं कैसे, एहसास होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदमचंद राजप्रियल, गुणांश पिच्छिका पहाड़िया परिवार, बसंत सुमन, तनिषा, प्रीत पांड्या परिवार, गुवाहाटी, असम।